Hello students, today I start new chapter 1 real number. Exercise 1.1. इसमें हमें इक्विलिडिंग डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें जनरल जो इसका रूल होता है ये है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a और b एनी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। वैल्यू ऑफ q जो होता है वो क्यूटेंट होता है, r इज रिमाइंडर होता है। इसमें हमें दिया है 135 एंड 225। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसका जर्नल सॉल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को हम इधर लिखते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू को इधर लिखते हैं, और हम डिवाइड करके देखते हैं कि कितनी बार डिवाइड हो सकता है। तो 135 इसमें सिर्फ 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और जो रिमाइंडर बचता है वो 90 बचता है। इसके बाद हम ये दो वैल्यूज ले लेते हैं, 135 और 90। 135 इधर आ जाएगा, 90 इधर। हम फिर से डिवाइड करके देखेंगे, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ओनली 1 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 90 इंटू 1 और रिमाइंडर इज 45। नेक्स्ट टाइम हम 90 और 45 लेंगे, तो 90 एंड 45 से 92 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ दिस वन इज 45। नेक्स्ट है 196 एंड 38220। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमने इधर लिखी और 196 इधर लिखा। अगर इसे हम करेंगे तो ये 195 बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और रिमाइंडर यहाँ कितना आता है 0। That's why the HCF of this one is 196. थर्ड में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 867 एंड 225। 867 225, तो 867 हम इधर लिखते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू 225 इधर। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम डिवाइड होने के बाद में 102 रिमाइंडर हमारा बचेगा, तो हम लिखेंगे 225 इंटू 3 प्लस 102। उसके बाद 225 को इधर लिखेंगे और 102 इधर। आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 51। 102 इंटू 2 प्लस 51। 102 इधर लिखिए एंड देन 51 से 102 फुल्ली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 51 इंटू 2 प्लस 0, तो एचसीएफ ऑफ दिस वन इज 51। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपसे कहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 इस फॉर्म में आपसे पूछा है। तो अगर हम कंपेयर करें बी क्यूब प्लस आर के साथ, तो हम यहाँ देख सकते हैं 6 क्यूब प्लस आर। इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, बी की वैल्यू है। तो हमने बी के प्लेस पे यहाँ लिख दिया a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर है। ये इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि उससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ बी कितना है 6 है। तो फर्स्ट को हमने किया a इक्वल टू 6 क्यूब। 6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, तो 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 हमने ये कन्वर्ट कर लिया। तो 3 क्यूब को हमने k1 लेट कर लिया है, तो ये हो जाएगा 3k1 प्लस 1। यहाँ पे k1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। सेम हमने 6 क्यूब प्लस 3 में किया, इसे हमने 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 किया। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, तो ये बचा 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। तो 3 क्यूब प्लस 1 को हमने ले लिया k2, तो ये हो जाएगा 2k2 प्लस 2, 2k2 प्लस 2, वेयर k2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी अप्लाई करी। 1 हमने अलग लिख लिया, 5 में से जब 1 अलग लिख देंगे तो 4 बचेगा। ये ब्रैकेट में लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये कितना बचा 3 क्यूब प्लस 2। 3 क्यूब प्लस 2 को हमने ले लिया k3, हो जाएगा 2k3 प्लस 1, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप ध्यान से देखें हर किसी में 1 1 1 प्लस हो रहा है। तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2।
ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 हर किसी में प्लस हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स वाई ये कैसे नंबर हुआ, ये नंबर्स हो गए ऑड इंटीजर्स नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है एक आर्मी कंटेंट 616 मेंबर्स इज नॉट मार्च बिहाइंड ऑफ एनी ब्रांच ऑफ 32 मेंबर्स इन द प्रेजेंट। तो हमने क्या करना है, इसमें जनरली एचसीएफ निकालना है। तो 616 और 32 के बीच में हमने एचसीएफ निकाला। जब हम 32 से 616 को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स ये डिवाइड होगा और हमारा 8 रिमाइंडर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा 8 32 इंटू 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 हो जाएगा और रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ दिस वन इज 8। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है कि 3q और 3q प्लस 1 में हमें स्क्वायर करके देखना है और ये प्रूफ करना है कि ये इंटीजर्स हैं, सो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ वैल्यू ऑफ b इज 3 एन ए इज इक्वल टू 3q प्लस r। वैल्यू ऑफ r यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3। 3 नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम 3 है। अब हमने क्या किया, ये हमारा 3q है, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो हो गया 9q स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हुआ, देन आगे इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 9q स्क्वायर, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 3q स्क्वायर। इसे जब आप कंप्लीटली ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस में 1 बचा हुआ है, इसमें से भी सेम ऐसे ही हम फैक्टर्स करेंगे ताकि हमारा 3 कॉमन आ जाए। तो यहाँ 3q स्क्वायर को हमने k1 लेट किया है तो 3k1, इसमें हमने इसे k2 लेट किया है 3k2 और इसमें हमने इसे लेट किया है k3, तो 3k3 प्लस 1, where k1 k2 k3 आर पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर्स ऑफ द एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा है यूजिंग इक्विलिडिंग डिवीजन लेमना टू शो दैट द क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इसे कंपेयर करेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 8 को, तो यहाँ से हमें क्लियर सो दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ b यहाँ पे 3 है और हम इसने लेट कर लिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया हमने यहाँ पे। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ b कितना है, 3 है, इस वजह से। केस 1 हम ले लेते हैं, हमने a इक्वल टू 3q ले लिया जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हमने यहाँ पे क्यूब किया, क्यूब करने के बाद ये हो जाएगा 27 क्यूब 3, q की पावर 3, q का क्यूब 9 कॉमन हमने लिया यहाँ पे, तो ये बचेगा 3q की पावर क्यूब। तो ये 3q की पावर क्यूब को हमने m लेट अगर हम कर लें तो हो जाएगा 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q की पावर 3। केस सेकेंड पे हमने देखते हैं 3q प्लस 1, इसका हम क्यूब करेंगे। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ आप क्यूब का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फर्स्ट इसे जब आप ओपन कर देंगे तो 9 आप कॉमन ले लीजिएगा। तो 9 आप जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इस कंप्लीट फंक्शन को आप यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन को आप m मान लीजिए, तो हो जाएगा 9m प्लस 1। फिर से आपको ये लिख देना है वेयर m इज इंटीजर्स और उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। एंड थर्ड केस जो आपका बचता है वो हम ले लेंगे 3q प्लस 2, यहाँ हम क्यूब करेंगे और 9 हम कॉमन ले लेंगे।
जब आप कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा 9 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इस कंप्लीट को आप m ले लीजिए तो यह आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो ये क्लियर होता है जब आपने ये सारा किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 is cube of any positive integer।